I thought I'd make another video. I found a few comments on that last video. I didn't plan on making another video, but ठीक है, छोटा सा video होगा. Because these are problems that are common to every person on every JE video. It's always something like this on the comments, at least. ठीक है, तो सबसे पहले what I noticed was 12th का regular school वाला. देखो, मेरा भी रेगुलर स्कूलिंग था 11th-12th में. आई वेंट टू रेगुलर स्कूल. सुबह से दोपहर में मैं भी पढ़ाई करता था वहाँ, एंड देन ऑफिस आके आई यूज्ड टू स्लीप एंड देन ट्राई टू स्टडी, बट स्टडी उतनी अच्छे से होती नहीं थी मेरे से. तो इसका मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर तुम्हें एक्चुअली चाहिए, तुम्हें जाना है जाना है जाना है, तो यू विल मेक टाइम फॉर इट. यू विल फाइंड टाइम फॉर इट इन स्कूल, एट होम, और व्हाटएवर. यू विल गिव अप व्हाटएवर एल्स यू हैव. तुम्हें रात का रिलैक्स करना होगा, यूट्यूब देखना होगा, फिर वो सब भी छोड़ देते अगर तुम्हें जेन्युइनली अंदर से चाहिए होता. मेरे को लास्ट ईयर 12th में जब मैं था, तो टू बी फेयरली ऑनेस्ट, मुझे इतना नहीं था कि मुझे जाना ही जाना है आईआईटी, जाना ही जाना है, मतलब मीन्स अच्छा ही अच्छा करना है. ऐसा नहीं था मैं. तो मैं कुछ ऐसे स्पेशल नहीं किया. द ड्रॉप विल नॉट फिक्स यू वांटिंग टू स्टडी. आई वुड से कि मेरा जो केस है इट्स मोर एक्सेप्शनल देन इट इज अ रूल. क्योंकि व्हेन मैं 12th में था, तो मेरा इतना अटेंशन नहीं था जेई के बारे में. ठीक किया था मैंने मेंस में, एंड देन एडवांस आई कुडंट क्वालिफाई. व्हेन आई केम हियर टू दिस न्यू सिटी एंड आई जॉइंड द एलन, आई मेट द coincidentally I met the physics HOD, and we had a long conversation with my parents present. And he said ki he sees potential and he'll do something for me so that I can have a good launch pad for J Advance at least. So he gave me that launch pad. We had rooms to study in at Allen because I traveled all the way from Gandhinagar to Ahmedabad. Then I would study all day there, and teachers भी थे which would clear our doubts whenever possible. मतलब that was almost the entire day. So मतलब पूरा दिन का था. And because of that first few weeks of me having to study all day, I got into that routine. And उसके बाद ठीक मैं रूटीन बन गया था. फिर पढ़ाई कर रहा था करता गया. कंसिस्टेंसी ऐसे ही आती है. Once you do something super hard for a few days, once you do it for a few days, it will turn into few weeks, few months, and 1 year. ऐसे करके बनती है कंसिस्टेंसी. ऐसे नहीं होती. nobody can tell you a trick कि ये कंसिस्टेंसी कैसे बनाएगी तुम. आई डोंट नो. तुम क्या बोलते हैं, फरवरी की पहली सोमवार पे अपने बाएं हाथ से कच्चा प्याज खाओ, ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता है. ठीक है, तो उसको करने के लिए यू जस्ट नीड टू डू study for long hours. As hard as it is, you just have to do it few weeks. थोड़े दिनों के बाद you will get into routine and eventually it will be second nature. तो ऐसे कंसिस्टेंसी बनाते हैं. तो where was I? हाँ, तो मेरा स्पेशल केस था ड्रॉप लेने का, बिकॉज टीचर ने मेरे को नोटिस किया, उन्होंने सेपरेटली लॉन्च पैड दिया. उनका मेरा बोला था कि I would get a really good rank. What they were expecting from me at JEE Advanced 2025, which was 1500 or below, which was what I was aiming for. The exam obviously नहीं मिली, ठीक है, but I will not linger on that anymore. So because he saw that potential in me, he asked me to come every day, and he gave us that launch pad to study. तो फिर not everybody gets this. हमारे खुद के जो लीडर बैच थे, the regular leader batch in RLN, I don't think any of them have gotten a good result. Any of them. जो जो मेरा जब लॉन्च पैड जो बोल रहा हूँ वो मिला था, तो फिर मेरा और दो और लोग का था. तो एक तो मैं हूँ. एक आया 7,800 आई उसकी, एंड तीसरा उसकी कुछ 10,000 समथिंग आई है. सो ओवरऑल इट वाजंट अ ग्रेट रिजल्ट. आई एम जस्ट अ लिटिल बेटर देन उनका रिजल्ट. ठीक है, नॉट अ बिग डील इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स. ठीक है, द ड्रॉप विल नॉट फिक्स यू नॉट वांटिंग टू स्टडी. How it fixed it for me was when I kept studying for 10 hours for months. Then I realized this is something I can actually do. I can put my mind towards it and I can do all right at this exam. You get it? It's not as simple as कि क्या बोलते हैं, school is ruining my JEE preparation. It isn't.
तुम्हारा 8 घंटे का भी स्कूल है, 8 घंटे तुम सोते भी हो, तब भी there is enough time for you to study. You don't need to take long breaks on YouTube or whatever show you watch or games you play. It doesn't matter, right? You can do it after. बट तुम्हें प्रॉब्लम है कि तुम्हें रिलैक्स भी करना है और ये भी करना है, वो साथ में नहीं होगा। तुम डू यू रियलाइज ओनली 4,000 पीपल आर इन फ्रंट ऑफ मी इन ऑल ऑफ इंडिया। इंडिया में कितने लोग ने दिया है जेई, कितने लोग ने जेई एडवांस दिया है, उसके बाद भी मेरे सामने 4,000 लोग हैं। वो भले ही मेरा एग्जाम खराब गया है, इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, बिकॉज ये लोग रियलाइज कि आई कैन डू दिस, आई हैव टू डू दिस, आई कांट डू एनीथिंग एल्स। I don't have to do anything else. I don't have to play football or basketball. I don't need to play games, Valorant or CS or whatever. You don't need to do that. What you need to do is study. Very simple. अगर तुम्हारा स्कूल 8 घंटे का है, they're teaching you English and physical education. मैंने भी पढ़ा है, not a big deal. तो physical education पढ़ लो अपना, इंग्लिश पढ़ लो अपना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अटेंड कर लो, कुछ ना कुछ हेल्प मिल ही जाएगी। डोंट ट्राई टू क्या होते हैं स्किप क्लासेस, बंक क्लासेस कि मैं तो जेई के लिए पढ़ रहा हूँ। उससे तुम्हें दूसरों को बस लगेगा तुम पढ़ रहे हो, तुम खुद नहीं पढ़ रहे होगे। इन ऑल ऑनेस्टी, बिकॉज मैंने भी स्कूल में होते हुए देखा है। एंड जो एक बंदा है, आई थिंक वो आईआईटी रुड़की में है, बट इज नॉट डूइंग इंजीनियरिंग, इज डूइंग आर्किटेक्चर। ठीक है। सो बात समझ में आई? फिर फिर क्या है? ड्रॉप इज नॉट अ सॉल्यूशन, देयर इज मोर मैं अच्छा मेनी मोर प्रॉब्लम्स इन अ ड्रॉप कंपेयर्ड टू स्कूल। मैं अपनी बात नहीं करता, आई टॉक अबाउट द पीपल दैट आई हर्ड अबाउट इन द लीडर बैच और द ड्रॉपर बैच। जब तुम्हारे पास कोई होता नहीं है पूरा दिन बोलने के लिए, तुम आओ यहाँ पढ़ो, ये पढ़ो, ये असाइनमेंट करो, तो तुम्हें भी नहीं लगता है, छोड़ दोगे तुम। मैक्सिमम मैं देखा है 3-4 महीने लोग पढ़ते हैं, अरे मैं तो जे एडवांस क्लियर करूंगा, मैं तो जाऊंगा मद्रास, आईआईटी मद्रास में मैं सीएस पढ़ूंगा। इट्स गुड टू हैव अ ड्रीम, बट 3 महीने के बाद वो भी बोलते हैं अरे यार ये तो दिस इज अ टफ टास्क, ये नहीं हो पाएगा। सो इट हैपेंस एंड यू कांट लेट इट हैपन टू यू। So this is why I recommend joining a coaching, so that they have regular tests and you can give yourself regular tests. The main thing of my previous video, टेस्ट दो, टेस्ट दो और टेस्ट दो। टेस्ट नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा, तुम पीछे रह जाओगे। कितना भी पढ़ा है, टेस्ट दो, सीखो उससे। टेस्ट दो, गलत हो सही हो उसको एक और शीट पे लिखो कि ये सही हुआ, वेरी गुड, किस बात के लिए पढ़ लिया था मैंने, ठीक है, ये गलत हुआ किस लिए, आता नहीं था, छोड़ो बाद में पढ़ेंगे। गलत हुआ पर आता था, इस पे अटेंशन दो, सोल्यूशन कैसे था, सो ऑन। ठीक है। तो इफ यू हैव अ कोचिंग, इट ऑटोमेटिकली डज दैट फॉर यू। इफ यू डू इट फॉर सेल्फ स्टडी, it's harder, but it's possible. I've seen people do it, and those people are honestly brilliant and like one in a million kind of people. Again, you're not one in a million. It's better to assume that you're not one in a million. ठीक है? तुम्हारा obviously it's not better to assume that you are one in a million and take this risk. That's ये तो complete stupidity है। ठीक है? उसके बाद आफ्टर आई सेड 12th का रेगुलर स्कूल एंड ड्रॉप सोल्यूशन नहीं है, फिर 11th नहीं आता, एंड दिस रिलेट्स टू द गाय दैट वो 12th का रेगुलर स्कूल चल रहा है एंड मैं जेईई इस साल कर भी पाऊंगा या नहीं। 12th का नहीं आता तो एक और चीज़ है, जिसने आज तक पढ़ाई नहीं की वो मैजिकली शुरू नहीं कर पाएगा। जिसने आज तक अच्छे से मेहनत नहीं की है वो कल से शुरू नहीं कर पाएगा, महीने लगते हैं बनाने में मोमेंटम। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकंसिडर, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ है, क्या बकवास हुई थी, डिड यू फॉल सिक, वाज इट अ टीचर और समथिंग, आई डोंट गेट दिस एट ऑल टीचर वाला। ठीक है। because YouTube पर there's plenty of resources. The resources I've used myself are Mathmerizing का channel which is fantastic. ये physics के लिए physics galaxy obviously, Edunity I didn't use too much, and chemistry के लिए Dextercam, I've not used his videos at all but I've heard they're really good। ठीक है। तो जब रिसोर्सेज थे तब भी तुमने नहीं किया है तो ये प्रॉब्लम तुम में है, ये प्रॉब्लम इज नॉट विथ एनीथिंग एक्सटर्नल। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है। एंड देन
अब उससे इट इज आउट ऑफ योर एक्सटर्नल इंटरनल कंट्रोल कि तुम कर नहीं पाए, समथिंग हैपेंड, यू कांट टेक कंट्रोल ऑफ इट, दैट्स फाइन। सो अब 11 नहीं आता है, तो फिर जब तुम्हारे पास पूरे दिन के घंटे होते हैं, जितने भी घंटे तुम पढ़ सकते हो, अगर तुम 3 बजे आते हो घर, 3 PM, and you sleep at what, 11, however many hours you have, you need to sit and study. That's it. You need to sit and study. Divide the time between 12th and 11th, and then into maths, physics, and chemistry, and then into topics. ठीक है, तुम्हारे पास 10 घंटे बचते हैं। 7 घंटे तुम करंट सिलेबस कंप्लीट करो, 3 घंटा पीछे का देखो। धीरे धीरे काम खत्म होगा, और जब काम करते रहोगे, 10 घंटा पढ़ते रहोगे, तो फिर दिस बिकम सेकंड नेचर। मेंस के पहले तुम एकदम झक्कास पोजीशन में होगे। It will not be bad. But I know like 99% of you will not take this advice. You will see this video, you're like, "ठीक है, maybe he's right." You won't take note of it, you won't write it down on a piece of paper, see it every day. कोई इफेक्ट नहीं होगा। 99% ऑफ यू फॉरगेट दिस वीडियो, यू फॉरगेट कि तुम्हारा क्यों 11th खत्म सही से हुआ नहीं, जेई क्यों नहीं हुआ। This is the reason you're not serious about it. You need to get serious about it if you want it. If you don't want it, there's plenty of other avenues, and nobody is judging you for doing anything different. Because frankly, that's stupid. कि तुम इंजीनियरिंग नहीं कर रहे थे, तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं। You can do whatever you want. You just have to devote yourself to work. ठीक है, तुम उतना करोगे तो फिर तुम्हारा लाइफ इज ऑलवेज इजी। फिर चौथी बात है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। लाइक लिसन टू योरसेल्फ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, क्यों नहीं होते क्वेश्चन सॉल्व? पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ा है और तब भी नहीं हो रहे, तो क्लियरली देयर सम फॉल्ट विद हाउ यू स्टडीड, है ना? सो अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे इसलिए भी पढ़ा नहीं, तो पढ़ लो। अगर क्वेश्चन सॉल्व इसलिए हो रहे, इसलिए इसके बाद भी हो रहे हैं जबकि पढ़ा है, तो देखो कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है क्वेश्चन में। अगर तुम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो, और तो वही रोटेशन का क्वेश्चन है, मे बी वो प्रूफ करना है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के साथ जो रोटेशन के साथ प्रूफ करते हैं, जो आइडेंटिटी बनती है फॉर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है। तुमने पढ़ा तो है रोटेशन, बट तुम डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन होती है। तो यू शुड प्रॉब्ली आस्क अ टीचर हाउ टू गेट यूज टू दिस, और वे बेटर, ट्राई इट अगेन, ट्राई इट अगेन 2 टाइम्स। अगर टाइम है अभी, तो ठीक ठीक टाइम है, इस जून राइट नाउ, ठीक है। सो कीप ट्राइंग द क्वेश्चन, इफ यू स्टिल कैन डू इट, ask a teacher or look at a solution, and when you do, and when you find the solution to a question that you couldn't solve even though you knew the theory behind it, note it down, revise it daily, revise it weekly, revise it monthly. I'd say revise it weekly. Monthly, daily is so cumbersome because you're already revising the theory every day. इसके अलावा I didn't have any other points. Rest of it, I saw the comments on the other video, they were they were मतलब सही है। I hope you all study really hard. I hope you get a better result than me, and I hope you actually take some advice into account. You actually should consider all this advice ऊपर से नीचे. Think about it कि मेरे को apply करता है कि नहीं. Write it down, see it every day, and keep studying. ठीक है? इसके अलावा तो as such I don't have any other things left. I don't think I'll make too many क्या any more videos. Okay, तो सही पढ़ाई करो, और तो ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल है। जेई में मेरे पापा बोलते थे मेरे को, like, देखो, जेई जो है, तुम्हारी रैंक जो है, तुम्हारे मार्क्स जो है, वेरी सिंपल। कैसे तुम क्वेश्चन आंसर करोगे, है ना? सो इट सीम्स सो सिंपल। तो क्वेश्चन ही तो आंसर करने, तो गेट बेटर एट दैट। टाइम में थ्योरी पढ़ के जो